रहा है मध्य प्रदेश में, हम लोगों को पता लगता है कि पल पल एक एक दिन में परिस्थितियां बदल रही हैं। जो रोज़ एक नई रिपोर्ट आती है तो उसमें किसी अलग संभाग की, किसी अलग जगह की, उसमें फिर पता लगता है कि नहीं अभी थोड़ी और सिचुएशन चाहिए। ये इतना फ्लूइड सिचुएशन क्यों है? क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? नीरज जी, जब हम लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं तो बोलते हैं अंडा करंट चल रहा है। तो ये तो जब हम लोग को कुछ तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जो दो तीन चीजें हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम तथ्यों पे बात करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा 3 तारीख को, इसमें थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए। लेकिन जो मैं तथ्यों की बात करता हूँ आपसे, तो देखिए एक बात बहुत साफ समझ में आ रही है यहाँ पे कि बीजेपी बहुत बहुत मेहनत कर रही है। शायद बीजेपी को ये अंदेशा हो गया था, आशंका खड़ी हो गई थी उसके सामने कि वो यहाँ पे हार रही है। तो जैसा मैंने आपको बहुत पहले, शायद जब पिछली बार बात करें तब भी मैंने आपको बोला था कि अगर उसको नेशनल पॉलिटिक्स में हम देखेंगे अगर, तो उसमें मध्य प्रदेश में हारना उसके लिए, और अगर छत्तीसगढ़ भी खुदा ना खास्ता उसके पास नहीं आता है, जैसा अभी तक माना जा रहा है कि बहुत बड़ी टाइट पोजीशन है, और अभी तक तो माना जाता है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में आगे हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अगर हाथ से निकल जाते हैं तो उसका नेशनल पॉलिटिक्स पे एक नैरेटिव बिल्ट होता 2024 के लिए, जो उनके लिए खतरनाक होता। तो मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि यहाँ कुछ भी करेंगे, वो बहुत प्रयास करेंगे, तो वही अभी दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो मेहनत के मामले में जहां तक बात है, रणनीतिक मामले जहां तक बात है, पैसा खर्च करने के मामले जहां तक बात है, संगठन की जहां तक बात है, तो उसमें बीजेपी अभी आगे दिखाई दे रही है, ये बात सही है। लेकिन अब एक पक्ष आता है जनता का। जनता से आप अभी बात करते हैं तो जनता का थोड़ा सा मन सही बात है कि वो अभी कांग्रेस के साथ बना हुआ है। और तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि एक बात सही लग रही है कि यहाँ कांग्रेस थोड़ी सी आगे रहेगी, लेकिन ये आगे कितना आगे रहेगा, सवाल ये है कि वो सिर्फ 2 4 5 सीटें जैसे पिछली बार हुआ था 109 और 114 पे आकर रुक गए थे, 114 कांग्रेस के पास सीटें थी, वैसा रहेगा या नहीं, दूसरा कुछ मामला रहेगा और 12 15 20 25 सीटें आगे निकल जाएंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी जिसको बोलते हैं कि कीप द फिंगर पॉज वाले जो मामला है कि बिल्कुल देखिए, आप वॉच करिए, तो अभी यहाँ पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है अभी यहाँ पे, नीरज। इतना करीब चुनाव के पहुंचने के बाद भी हम लोग एसेस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपने एक बात कही ना कि जब कुछ समझ में आया तो बता दो अंडर करंट चल रही है, नहीं चल रही। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या जो जनता वहाँ की है वो कंफ्यूज्ड है, या जनता ने लोगों को कंफ्यूज बना रखा है, पत्रकारों की? बताएंगे नहीं गुरु, इस बार तो 3 को ही पता चलेगा। क्या क्या है पांडे जी इसमें? नीरज जी, मुझे 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 ऐसा लग रहा है कि जनता भी कंफ्यूज है, बीजेपी भी कंफ्यूज है और कांग्रेस भी कंफ्यूज है। मैं बताता हूं कैसे। वो ऐसे, जनता कंफ्यूज है कि इनको अलग किया जाए कि नहीं किया जाए। हम बोर हुए कि नहीं हुए तय तो कर ले हम, कि मामा के चेहरे से हम बोर हो गए। अगर बोर हो गए, चलिए मैं बोलता हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि बोर हो गए, एक शब्द बड़ा चला, जब ऊब गई है यहाँ की जनता शिवराज सिंह चौहान से। अगर शिवराज सिंह चौहान से ऊब गई है जनता यहाँ की, तो फिर उनकी इतनी डिमांड क्यों है? क्यों उनकी इतनी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है? लोग क्यों आ रहे हैं? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि बीजेपी भी कंफ्यूज है, जनता भी कंफ्यूज है, कांग्रेस भी कंफ्यूज है। तो बीजेपी का कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूं। पहली बात कि पार्टी तय नहीं कर पाई, पार्टी हाईकमान तय ही नहीं कर पाया कि शिवराज को आगे रखना है या नहीं रखना है। कभी उन्होंने कहा कि साहब नहीं, यहाँ तो 5 5 चेहरे हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फिर कभी उनका नाम लिया, लाडली बहना का नाम नहीं लिया जा रहा था किसी भी जनसभा में। लेकिन आखिरी आखिरी में महसूस हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने ना सिर्फ लाडली बहना का नाम लिया, शिवराज का भी नाम लिया। इसके पहले उनको बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कंफ्यूजन खड़ा हुआ कि करना क्या है। पहली बात तो बीजेपी, मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति में थी या है, कहा जा सकता है। जनता इसलिए भ्रम में बोल रहा हूं मैं आपसे कि जनता तय नहीं कर पा रही कि शिवराज को विदा करना है या नहीं करना है, कांग्रेस को पूरी तरह लाना है कि नहीं लाना है। और अब आप पूछेंगे कांग्रेस क्यों कंफ्यूज है, तो कांग्रेस कंफ्यूज इसलिए कि हमको अपने दम पे चुनाव लड़ना है या जनता के दम पे चुनाव लड़ना है। आप समझ रहे हैं ना? वो पूरी तरह, यानी इसको आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास कहा जाए, वो बिल्कुल विश्वास के साथ बैठी हुई है कि साहब हम तो जीत रहे हैं, जनता हमको जिता के ला रही है, और ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस बीजेपी का है। तो इसमें हमको तो चुपचाप बैठना है, साइलेंट, बिल्कुल ऑब्जर्वर होकर बैठना, हम तो जीत के आ रहे हैं। सीरियसली मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। अभी मैं इसमें बताऊंगा कि मैं क्या थ्रेड पकड़ रहा हूँ, लेकिन पहले दो हमारे पास डेटा साइंटिस्ट भी हैं, तिवारी जी और बत्रा जी। अमिताभ जी, ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिला एक ही तरह का राज्य है, खाली वो बाउंड्री अलग कर दी गई। दोनों में मैं क्या पकड़ रहा हूँ, देखिए एक तरफ चर्चा क्या हो रही, किसान बोनस, धान कितने में खरीदोगे,
महतारी बंधन योजना, इधर लाडली बहना योजना, ये फ्री, वो इसी सब की चर्चा हो रही है। क्या थ्रेड आपको निकला, क्या हो रहा है दोनों राज्यों में? कॉमन थ्रेड कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में ये लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकल एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पिछली बार के भी चारों विधानसभा मिजोरम को छोड़ दें तो लगभग 40% लोग लोकल कैंडिडेट के नाम पे वोट करते हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 22% लोएस्ट होता है और विधानसभा में हाईएस्ट होता है। तो भाजपा को ये रियलाइज हो गया, और हिमाचल और कर्नाटक में लॉस के बाद भी, कि मोदी फैक्टर खींच नहीं पा रहा है हाफ द क्रॉसवे मार्क, हाफ द मार्जिन मार्क। तो अब हमने देखा कि 3 महीने पहले जब अनाउंस भी नहीं हुआ डेट, तब कैंडिडेट अनाउंस होना शुरू हो गया। जो पार्टी कहा करती थी कि भाई कैंडिडेट को भूल जाइए और कमल छाप और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट करिए, उसने लोकल कैंडिडेट को फोकस बना दिया मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी। और मध्य प्रदेश में जहां सीएम है वहां उसने सीएम कैंडिडेट भी शिवराज जी को एक तरह से आगे, दोनों ही राज्यों में, खास करके मध्य प्रदेश में पिछली बार तो एकदम कांटे की टक्कर थी, उससे कुछ खास फर्क नहीं है। इस बार का चुनाव सिर्फ ईयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है। जनता में जरूर एक फटीग फैक्टर है शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ, लेकिन वो अनपॉपुलर नहीं है और उनसे बड़ा कोई पॉपुलर लीडर भाजपा के पास नहीं है और उनसे पॉपुलर लीडर कांग्रेस के पास भी नहीं है। सर्विस के अनुसार देखेंगे तो ये एक डाइकोटॉमी है। और फटीग फैक्टर की जो बात है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी जब भी रिटायर होते हैं उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी बढ़ जाती है। इसलिए भी हाई दबाने के लिए कहीं ना कहीं शुरू में उनका नाम आगे नहीं कर रहा था। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमेशा ही कांटे की टक्कर रही है। सिर्फ 2018 का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो 2003, 8, 13 उसमें वोट शेयर गैप 0.7% से लेकर के 2.5% के करीब होता है और उससे ज्यादा हमेशा बसपा का वहां वोट शेयर रहता है। तो 2018 एक तरह से आप एक्सेप्शनल इवेंट कह सकते हैं वहां पर था, इसलिए सारे सर्वेज भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि वहां जो है कांटे की टक्कर हो रही है। 27 सीटें हैं जो वहां पे स्विंग सीटें हैं, जो पेंडुलम की तरह मूव करती हैं, यानी भाजपा कांग्रेस भाजपा या कांग्रेस भाजपा कांग्रेस। 30 से ऊपर सीटें हैं जहां विक्ट्री मार्जिन 5% से भी कम रहा है दो चुनाव। इस बार तो एक तरफा चुनाव था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 2008 और 13 में भाजपा चुनाव वहां जीती है। अगर आप सीट्स की टैली देखेंगे तो 50-39, 50-40 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हाई लेवल ऑफ चर्निंग होती है। जब भाजपा 2013 में जीती भी थी तो 60% सीटों पर, यानी 54 सीटों पर जो सिटिंग एमएलए था, जो सिटिंग इनकम्बेंट पार्टी थी, वो चुनाव हार गई। पिछली बार के चुनाव में भी 55% सीटों पर जो सिटिंग एमएलए या पार्टी थी वो चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ में हाई लेवल ऑफ चर्निंग है, एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। कांग्रेस ने उसको एक तरफ से भापा है, 22 एमएलए चेंज किए हैं, यानी 30% एमएलए कांग्रेस ने वहां पे चेंज किए हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल भूपेश बघेल सरकार के पक्ष में अच्छा खासा नंबर है, लगभग 70-77% है, लेकिन वोट शेयर 45-47% है, विच मीन्स कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी काफी हाई। अब जब भी एक सीट बाय सीट इलेक्शन होता है, जैसे कह रहे थे हमारे पैनलिस्ट, जब भी सीट बाय सीट इलेक्शन होता है वो किसी भी इनकम्बेंट पार्टी के लिए मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए मुश्किल है और छत्तीसगढ़ में ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जैसे ही लोकल डायनामिक्स, लोकल इश्यूज, लोकल सीट्स के ऊपर वोटिंग शुरू हो जाती है तो सीएम का चेहरा कम होता है। सीएम के चेहरे की भी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार सीएसडीएस सर्वे बता रहा है कि 15% लोग सीएम के नाम पे वोट करेंगे और 10% नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करेंगे, यानी लोकल कैंडिडेट अभी भी हावी है। और देश में 10% लोग सिर्फ सीएम के चेहरे पे वोट करने वाले हैं। तो जैसे ही लोकलाइज चुनाव हो जाता है ना, तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके हाथ से फिसलने लगता है। कोई भी सत्ताधारी पार्टी टॉप लेवल, स्टेट लेवल अचीवमेंट्स, नेशनल लेवल अचीवमेंट्स और चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। लोकल चुनाव कोई नहीं, कोई भी किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए
मुश्किल होता है, और वही हमें जो है मिल रहा है। सबसे कठिन चुनाव ना ग्राम प्रधानी का होता है, जिसमें सभी प्रत्याशी सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और वो चुनाव अगर आप जीत लें तो आप बहुत तुर्रम खा माने जाते हैं कि आपने ग्राम प्रधानी जीत ली, क्योंकि हर आदमी को आप पर्सनली जानते हैं और ये भी नहीं बता सकते कौन किसको वोट देगा। बत्रा जी, अब आप बताइए, क्या आपको सेंस